हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। लेकिन आज हम लोग केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, आज हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, वो भी कूलम्ब्स लॉ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कूलम्ब्स लॉ होता क्या है। तो देखिए कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद ये पाया कि दो चार्जेस को अगर आर डिस्टेंस पे रख दिया जाए, आर सेपरेशन पे रख दिया जाए, तो उनके बीच में फोर्स एग्जर्ट होता है, वो भी एक दूसरे पे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा आफ्टर मैनी एक्सपेरिमेंट उन्होंने फाउंड दैट द टू चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर अपार्ट इन अ मीडियम एग्जर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर। मतलब अगर एक मीडियम में रख दिया जाए दो चार्जेस को, तो और आर डिस्टेंस को रख दी जाए तो दोनों के बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है। ठीक है, तो देखिए उन्होंने ये बताया। चलिए हम लोग देखते हैं चीज़ों को। मैं थोड़ा चौक ले लूँ, चलिए ठीक है। अब हम देखते हैं, मान लीजिए कि एक चार्ज जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ रखा हुआ है। एक चार्ज और है, वो भी पॉजिटिव चार्ज है। ये इसका चार्ज Q1 है और दूसरे का चार्ज क्या है, Q2 है। दोनों को डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच में R कितना है, R। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। तो देखिए पहला वाला फोर्स लगाएगा किस पे, दूसरे पे। तो इसका नाम उन्होंने दे दिया F12। ठीक है, F12 मतलब पहले किस पे लगा रहा है, दूसरे वाले पे चार्ज लगा रहा है। इसी हिसाब से क्या बोला उन्होंने, फिर दूसरा किस पे लगाएगा, पहले वाले पे लगाएगा। तो कितना हो जाएगा बताओ, F21। चलिए मैं फैन ऑफ कर देता हूँ, हो सकता है कि आपको आवाज़ साफ नहीं आए, इसीलिए। ठीक है, तो देखिए पहला जो है चार्ज इस पे लगाएगा, दूसरे वाले पे कितना फोर्स, F12, और दूसरा किस पे लगाएगा, पहले वाले पे लगाएगा क्या, F21। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि जो फोर्स हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, Q1 Q2 के। और इन्होंने ये भी कहा, कौन, किसने कहा भाई, किसने कहा बताओ, कूलम्ब्स ने कहा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और इसके बाद F जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बताया, R²। किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल R²। R क्या है यहाँ पे, सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, तो देखिए ओवरऑल क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। ठीक है, ये किसने कहा बताइए, किसने कहा, कूलम्ब्स ने कहा। अब देखिए जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो F कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। तो ये किसने बताया, बोलिए, फार्मूला निकल गया आपका, किसका फार्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला निकल गया। अगर दो चार्जेस को r डिस्टेंस पर रख दिया जाए तो दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। चलिए एक और चीज आपको एडिशनल मैं बता देना चाहता हूँ कि चार्ज जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, चार्ज दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या क्या होगा, निगेटिव होगा। ये चीज़ें हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस शायद किए थे। ठीक है, अभी फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, या क्या होगा, पॉजिटिव या नहीं तो निगेटिव। और चार्ज की पॉसिबिलिटी क्या है, अगर दो चार्ज लेंगे तो या तो पॉजिटिव होगा, नहीं तो क्या होगा, निगेटिव। इसका मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा तो लाइट चार्जेस हो गए, तो लाइट चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर। लाइट चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इट्स लाइक नफरत, इनके बीच में क्या रहता है, नफरत रहता है। क्या रहता है, नफरत। नफरत मतलब रिपेल करते हैं। ठीक है, अरे नफरत सच में नहीं रहता है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्या करते हैं, रिपेल। अगर अनलाइट चार्जेस होंगे तो क्या होगा बताओ, अनलाइट चार्जेस होंगे तो इनके बीच में क्या होगा, लव रहेगा, क्या रहेगा, प्यार रहेगा। ठीक है, मतलब क्या, अट्रैक्शन रहेगा। क्या रहेगा, अट्रैक्शन। तो चलिए मैं देख लेता हूँ कि पूरा स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं। तो स्क्रीन में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव या निगेटिव होंगे तो क्या होंगे, नफरत होगा। सच में नफरत नहीं रहता, वो इंसान थोड़ी है इनके बीच में नफरत नहीं होता है, समझने के लिए। ठीक है, होप सो आप समझ गए होंगे इतना। तो चलिए और थोड़ा सा हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। आपको एक और चीज़ें मैं बता देता हूँ, यहाँ तक आप लोग लिख लो। और मैं फिर से बताना चाहता हूँ
आप लोग प्रॉपर मेरा नोट्स बनाओ ताकि आपको और अच्छे से जानकारी मिलेगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की प्रॉपर नोट्स बनाइए। अगर आपको चीज़ें सीखनी हो तो आप बहुत स्मूथली चीज़ें सीख सकते हैं मेरे वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखाई जाए, ये मेरा कोशिश है। बाकी आपकी मर्जी है, सपोर्ट करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। मान लीजिए हमारा जो काम है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेहनत करना काम है, आपको सिखाना काम है, मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी चीज़ें सीखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर ये तो क्या हो गया, सिंपल हो गया। अब वेक्टर फॉर्म में भी हम समझ सकते हैं चीज़ों को। तो देखिए, लेट अस सपोज दो चार्ज मान लीजिए, एक पॉजिटिव है और दूसरा भी क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। इनके बीच में सेपरेशन मान लीजिए कितना है, आर है, वेक्टर के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में। कौन सा वेक्टर, आर वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। ये फोर्स लगाएगा, मान लीजिए Q1 है, ये क्या है, Q2 है। तो आपको ऑलरेडी बताया है कि पहला किस पे फोर्स लगाएगा, दूसरे वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा बताओ, F1 2, क्या, वेक्टर। वेक्टर क्यों, क्योंकि फोर्स जो होता है वेक्टर होता है। क्लियर, चलिए। क्यों वेक्टर किसको बोलते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, ठीक है। अब क्या करेगा, दूसरा चार्ज जो है पहले पे लगाएगा कितना, F21 वेक्टर। क्लियर। तो देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिए चीजों के बारे में। हम ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं, F जो होता है कितना होता है, K Q1 बाई आर स्क्वायर। जहाँ पे K आपको बता देना चाहता हूँ, K की वैल्यू जो होती है 9 × 10⁻⁹ होती है। कुछ यूनिट होती है, ठीक है। बाकी हम लोग इसके बारे में और समझेंगे, चीज़ें आगे पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल इतना ही समझिए कि यूनिट भी होती है, ठीक है। क्योंकि अभी यूनिट में नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो जो काम की चीज़ें वही हम समझेंगे, ठीक है। एक्चुअली में ये वैल्यू जो होती है 1/4 एप्सिलॉन होती है। कितनी होती है, 1/4 एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻², ठीक है। जब ये आप पुट करिएगा इसमें तो इतनी ही वैल्यू आती है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा डिटेल में, इतना ज़्यादा बेसिक चीज़ों में अभी हम लोग को नहीं जाना है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दिया कि कैसे आता है। क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जब पुट करिएगा इसमें तो K की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 9 × 10⁻⁹, ठीक है। और भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी इतना समझिए, ठीक है। हम लोग वेक्टर फॉर्म में फोर्स को समझते हैं। तो देखिए फोर्स कितना होगा बताइए, F12 की बात की जाए, F12 की, F12 इधर हो गया, F12 और फोर्स का जो वेक्टर का डायरेक्शन है क्या है, उल्टा है, ठीक है। F12 इधर जा रहा है और वेक्टर किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। दोनों क्या है, अपोजिट है, तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि K Q1 Q2 बाई क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस आर वेक्टर नहीं, आर यूनिट वेक्टर। क्या बोला है, आर यूनिट वेक्टर। हो सकता है कि आपको वेक्टर नहीं आती हो, लेकिन इतनी बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। होप सो आप 12th में पढ़ा रहे हो तो आपको ये सब आती होंगी, मैं ये सोच के आपको पढ़ा रहा हूँ, क्लियर। लेकिन 11th में आपको बेसिक चीज़ें, मुझे मैथमेटिक्स पढ़ानी चाहिए, लेकिन मैं आपको पहले भी बोला हूँ कि मैं अच्छे लेवल का आपको चीज़ें सिखाने वाला हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी थोड़ी बहुत बेसिक होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगा कि बेसिक भी साथ में पढ़ाई जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, F12 जो होगा ये होगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर वेक्टर का क्या, मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर का क्या, मैग्नीट्यूड। ये क्यों ऐसा लिखा हूँ, तो देखिए जो यूनिट वेक्टर होता है इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर का मैग्नीट्यूड। इतना बेसिक आप उम्मीद करता हूँ कि वेक्टर जानते होंगे, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं। यहाँ पे आर जो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो आर है ये आर की वैल्यू ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आर लिखोगे। क्या लिखोगे बोलो, आर।
ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R क्यूब इंटू R वेक्टर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए F21 वेक्टर जब आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 21 किधर है, सॉरी उल्टा कर दिया मैं यहाँ पे, उल्टा कर दिया। देखो 21 मैं निकाल दिया हूँ, क्या निकाल दिया हूँ, 21 निकाल दिया हूँ, माफ करना है, यहाँ पे 21 निकाल दिया हूँ क्योंकि 21 और 1 2 क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो ये 21 निकल गया, क्या निकल गया, 21। क्लियर। और अब निकाल देते हैं हम लोग F12 इधर है और R भी वेक्टर उधर ही है, मतलब क्या हो जाएगा बोलो, सेम हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R क्यूब इंटू R वेक्टर। किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव में और ये किस में आ गया, निगेटिव में आ गया। क्लियर। तो हम लोग कंक्लूड ये कर सकते हैं, ध्यान दीजिए इधर, मैं इधर लिख देता हूँ। हम लोग कंक्लूड क्या कर सकते हैं, देखिए F12 वेक्टर जो होंगे किसके बराबर होंगे, माइनस फोर्स ऑफ 21। ठीक है, मतलब क्या कि जो दूसरा जो चार्ज है, पहले चार्ज पर जो फोर्स लगा रहा है, कितना लगा रहा है, F21, और पहला चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा रहा है कितना, F12, और डायरेक्शन क्या है, दोनों के अपोजिट है, तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, माइनस हो जाएंगे। क्लियर। अब मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होगी बताओ, दोनों की मैग्नीट्यूड F21 और F12 दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी बताइए, मैग्नीट्यूड सेम होगी। क्लियर। मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड सेम होगी, लेकिन सिर्फ वेक्टर की बात की जाए तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत कम समय में मैं कोशिश किया हूँ कि आपको सब चीज़ें समझा दी जाए। ठीक है, तो इस पे एक दो इलस्ट्रेशन भी लेते हैं, लेकिन क्या होगा यहाँ पे F12 इक्वल टू क्या होगा, माइनस F21, वेक्टर में क्या हो जाएगा, F12 मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या हो जाएगा, F12। इसका मतलब ये है कि इक्वल होंगे, लेकिन क्या होंगे, फोर्स इक्वल होंगे, बट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, होप सो आपको दिखाई दे रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन। चलो नीचे का नहीं दिख रहा है, ये यहाँ लिख देता हूँ, अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन अपोजिट होगा लेकिन इक्वल होगा। ठीक है, फोर्स इक्वल होंगे। तो एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी आए इस चीज़ों के बारे में। देखिए एक क्वेश्चन लेता हूँ, एग्जाम्पल। मान लीजिए कि एक प्रोटॉन, ठीक है, ये प्रोटॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है क्या होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, निगेटिव। दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है, और r जो है क्वेश्चन में गिवन 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, 10⁻⁻11 मीटर। कुछ ये क्वेश्चन गिवन है, आपको और थोड़ा सा अच्छा क्लियरिटी आएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इनके बीच में क्या लगेगा बताइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कितना लगेगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। K की वैल्यू बता चुका हूँ कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ SI यूनिट होता है। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, 1/4πε0 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, और भी डिटेल में हम समझेंगे, उसका टेंशन नहीं लो, अभी बहुत सारी चीज़ें समझने वाले हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे बताइए Fe कितना होगा, Fe कितना होगा, 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1
Q1 किसका, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, दोनों का बराबर होता है, किसका किसका, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर होता है, लेकिन प्लस माइनस का सिर्फ अंतर होता है, सिर्फ साइन का। ठीक है, तो देखिए 1.6 इंटू कितना होगा 10⁻⁹ किसका, प्रोटॉन का चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का भी कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई आज क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 का क्या स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। जब आप कैलकुलेशन करिएगा तो ये आ जाता है 8.2 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन। ठीक है, ये भी आपको कैलकुलेशन में मैं सिखा दूंगा, उसका टेंशन नहीं लो, लेकिन यहाँ हम लोग कैलकुलेशन नहीं सीख रहे हैं अभी, फिलहाल हम चीज़ों को और बेहतर तरीके से सीख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या निकाल लिया हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग निकाल लिए। ठीक है, कितना निकाले 8.2 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। ठीक है, अब हम समझने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, देखता हूँ जगह है कि नहीं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ हम लोग साइड में थोड़ा सा जगह है तो यहाँ चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स ये किसके वजह से होता है, मास के वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके वजह से होता है, मास के वजह से। ठीक है, तो आप लोग 11th क्लास पढ़ लिए होंगे, तो अभी 12th पढ़ रहे हो, सीधी बात है, तो आपको 11th की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, Fg, आपको Fg ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1m2 डिवाइडेड बाई r², Gm1m2 डिवाइडेड बाई r²। G की वैल्यू कितनी होती है, G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, होप सो आपको याद होगा। ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होप सो आपको याद होगा ये सब चीजें। ठीक है, मास किसका लेना है बताइए, m1 किसका लेना है, प्रोटॉन का मास। अगर आपको याद नहीं है तो मेरी केमिस्ट्री की वीडियो देखिएगा, मैं फंडामेंटल पार्टिकल्स के मास, चार्जेस सब कुछ डिस्कस किया हूँ। ठीक है, तो एक बार वो देख लीजिएगा, मैं मेंशन कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक। ठीक है, तो देखिए इसका मास जो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 होता है, किसका मास, प्रोटॉन का मास। और इलेक्ट्रॉन का मास आप जानते होंगे 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और किसमें होता है, ये केजी में होता है, डिवाइडेड बाई क्या होगा r²। r कितना दिया हुआ है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 का स्क्वायर। ठीक है, जब कैलकुलेशन आप कीजिएगा Fg की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 3.6 इंटू 10⁻⁻47 न्यूटन, कितनी आ जाएगी -47 न्यूटन। ठीक है, ये जब आप कैलकुलेशन करिएगा तो ये कुछ वैल्यू आएगी। क्लियर, माइनस इतनी वैल्यू आएगी। अब देखिए चीजें समझने वाले इसमें क्या है, आपको समझा दूं, चीजें समझने वाले क्या है। देखिए अगर हम लोग Fe डिवाइडेड बाई Fg करते हैं तो कितना आ रहा है बताइए, Fg मतलब Fe क्या, Fe है बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स से डिवाइड कर रहे हैं, तो कुछ वैल्यू ये आ जाती है अप्रोक्सीमेटली 10⁻39 आ जाती है, 10⁻39 आ जाती है। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कितनी वैल्यू आती है, कितनी Fe इधर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, Fe डिवाइडेड बाई Fg जो है वैल्यू आ जाती है 10⁻39। जब आप कैलकुलेशन करोगे Fe डिवाइडेड बाई Fg मतलब फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, तो कितनी आ जाती है 10⁻⁻39। तो कहने का मतलब ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसमें जो दो चार्जेस हैं, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो उनका फोर्स जो आ रहा है बहुत ही कम आ रहा है, देख रहे हो ना 10⁻⁻47 आ रहा है, कितनी कम वैल्यू आ रही है।
तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, वी कैन इग्नोर इट, वी कैन इग्नोर इट, वी कैन इग्नोर इट। इतनी कम छोटी वैल्यू है कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो और हम लोग आगे समझेंगे लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो यहाँ तक तो हम कोशिश किए हैं आपको चीज़ें और अच्छे से डिटेल में समझाएं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी, दिन का समय है, अभी 11 लगभग बज रहे हैं, तो काफ़ी गर्मी है। तो अगले क्लास में हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। बाकी सब तो सही है, सब जितनी भी थ्योरी उन्होंने लिखा था सब सही लिखा था, लेकिन कुछ जो थ्योरी थी वो इनकी गलत हो गई, इसीलिए लिमिटेशंस हो गई हैं। तो उसको आगे हम समझेंगे चीज़ें।